Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see updated TBT matrix. ठीक है, TBT matrix बहुत स्टूडेंट्स को बहुत फायदेमंद रहा है. दे आर यूजिंग TBT matrix, उसके बेसिस पे ही वो पढ़ाई कर रहे. ठीक है, तो TBT matrix बहुत यूजफुल है, अपडेटेड है. बेसिकली अभी पिछले 3 साल से जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे प्लस स्नैप में या अभी जो एनमैट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आए जिसके बेसिस पे सीईटी में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, वैसे हम लोगों ने ये टीबीटी मैट्रिक्स अपडेट किया है. जिनको पता नहीं व्हाट इज अ टीबीटी मैट्रिक्स, बेसिकली टीबीटी मैट्रिक्स एक एक्स वाई एक्सिस पे तुम्हारे इजी एंड हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है कि जो जिसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है आने की, और जो टॉपिक्स इजी भी है वो टॉपिक्स हमें पहले करने, उसके बेसिस पे तुम्हें पढ़ाई करनी. ऑलराइट, बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. हाइपर बूस्ट करके हमारा एक बूस्टर प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 3 फरवरी से. 3 फरवरी से एवरीडे लाइव लेक्चर्स रहने वाले हैं उसमें. तो वो हाइपर बूस्ट प्रोग्राम बहुत लोगों को अच्छा लगा, लास्ट ईयर भी था वो, बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ. एक फीडबैक ऐसा था कि हमको लाइव चाहिए सर. तो हम लोग जनरली स्टूडेंट्स का ही सुनते, स्टूडेंट से फीडबैक लेके इंप्लीमेंट करते. तो वी आर कमिंग विथ लाइव हाइपर बूस्ट जिससे और फायदा होने वाला है. वो लाइव सेशंस का तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है. सो किसके लिए, हु इज दिस प्रोग्राम फॉर? दिस प्रोग्राम इज फॉर एनीवन हु इज स्टक एट अ स्कोर. एक मतलब प्लेटो रीच हुआ है कि 80 से 100 नहीं जा रहा है, या 100 से 120 नहीं जा रहा है, 120 से 140 नहीं जा रहा है, 140 से 145 नहीं जा रहा है, तो उनके लिए. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु वांट रिविजन, कि हमको प्रॉपर सारी टॉपिक्स की सिस्टमैटिकली रिविजन होनी चाहिए विद प्रैक्टिस. दिस इज नॉट फॉर दोज पीपल की जस्ट स्टार्ट कर रहे प्रेप और उनको हाइपर बूस्ट में आना है कि 3 फरवरी से, मतलब तुम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा मतलब सिस्टमैटिकली काफी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ 3 फरवरी तक, देन ज्वाइन द प्रोग्राम डेफिनेटली. अदरवाइज डोंट ज्वाइन, वो फिर तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि दिस इज फॉर देन दोज पीपल की जिनका पढ़ाई हुआ है, रिविजन चाहिए. एंड वी आर गोइंग टू ओनली टेक लिमिटेड पीपल, क्योंकि कैसा है बहुत बार हम लोगों ने देखा कि बाकी के भी बूस्टर प्रोग्राम्स अगर रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि ठूस ठूस के भरे रहते हैं. और कि बहुत स्टूडेंट्स ले रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो हमें पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, तो हम लोग लिमिटेड सीट्स ही रख रहे हैं, हम लोग ज़्यादा लोगों को लेंगे नहीं. ठीक है, और हमारा कैसा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक्स ही, जैसे हम लोग एवरीडे ले रहे 3 फरवरी से, तो सारे टॉपिक्स कवर करने. बहुत बार बाकी के लोग क्या करते हैं कि सिलेक्टेड टॉपिक्स ही लेते हैं और फिर उनका 4-5 दिन में खत्म होता है, फिर नई बैच 4-5 दिन नहीं. हम लोग एक ही बैच लेने वाले, उसमें भी कम लोग लेने वाले, एवरीडे लाइव रहेगा, उसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा. ऑलराइट, ऑल्सो देयर इज दिस प्रोग्राम कॉल्ड ब्लिट्जक्रिग. तो ब्लिट्जक्रिग इज अ क्रैश कोर्स प्रोग्राम. इट इज फॉर दोज पीपल अगेन की जो कैट के लिए पढ़ाई कर रहे थे, अभी एमबीए सीईटी के लिए अलग करना है, जो रिपीटर्स है उनको फास्ट कवर करना है. ब्लिट्जक्रिग इज फॉर दोज पीपल. फॉर एनी अदर पीपल हमारे बाकी के बंडल्स भी है गाइस. सेज मोड जो हमारा सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट बंडल है, वो भी चेक कर सकते हो. ऑप्टिमस बंडल्स, देयर आर डिफरेंट बंडल्स. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ठीक है, तो अभी बेसिकली टीबीटी मैट्रिक्स के, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है. तो वाई एक्सिस, ये जो टॉपिक्स है दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैं बस टीबीटी मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं. दीज आर इजी, एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे इजी, दीज आर कंपेरेटिवली लेस इजी. ठीक है, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल वाले. ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट. हैंस तुमको दिख रहा रहेगा ये वाला जो जोन है, ये वाला. ठीक है, अभी मैं रेड कलर में ही मार्क कर रहा हूं. हाँ, तो ये लेस इंपॉर्टेंट भी है, डिफिकल्ट भी है. तो ये वाला जो सेक्शन है सबसे लास्ट में करना है हमें, टाइम बचा तो. दिस टॉपिक्स कैन बी इग्नोर्ड ऑब्वियसली, एट द स्टार्ट तो नहीं करना है, पर एंड में भी टाइम बचा तो ही कम बैक टू दिस टॉपिक्स. ठीक है, तो तुमको आई होप कि समझा. दिस इज सेक्शन 1, दिस इज 2. क्वाड्रेंट समझो, ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तुमको दिखेगा कि हाई स्कोरिंग, सॉरी ये हाई स्कोरिंग इजी है प्लस हाई वेटेज वाले, कि इस पे टॉपिक्स आते ही है. मतलब अभी ये कैसे है कि पिछले 13 साल में जो जो क्वेश्चंस आए हैं एनालिसिस करके, सीईटी के क्वेश्चंस एनालिसिस करके ये टीबीटी मैट्रिक्स बना है. तो लास्ट 3 इयर्स का भी लेके, मतलब क्योंकि लास्ट 3 इयर्स से कुछ अलग हो रहा था, अलग अलग स्लॉट्स आ रहे, हर स्लॉट में अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे. तो प्रोबेबल जो अपडेटेड क्वेश्चंस या नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, बट वो भी कंसीडर करके ये टीबीटी मैट्रिक्स अपडेट किया, तो सबने ये फॉलो करना है. तो सेक्शन 1 इज द प्रायोरिटी, सबसे पहले ये होना चाहिए.
फिर सेक्शन 2 होना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बट कंपेरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट है, देखो लेस इजी वाले, देन सेक्शन 3, देन सेक्शन 4, ठीक है, ये ऑर्डर में तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन 1 जो ग्रीन वाला है, उसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं कॉन्ट्स के वो देखेंगे। तुमको लगा ये कॉन्ट्स के लिए हेल्पफुल है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, तो ये एलआर का बनाएंगे हम लोग, ठीक है, कि हमको लगा कि अच्छा स्टूडेंट्स को फायदेमंद है, देन विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एलआर एंड विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर वर्बल आल्सो। तो कॉन्ट्स का सबसे सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टेक्निक्स है, एवरेज है, परसेंटेज है, एसआई, ये सब है ना अरिथमेटिक में आते ही है तुम्हारे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते ही है। कैलकुलेशन टेक्निक्स सेट द टोन, ठीक है, कि तुम्हारे टेबल्स पता होने चाहिए तुमको, तुम्हारे क्यूब्स, स्क्वायर्स, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3, वो सब पता होना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कि मुझे वो कोई बोला 50% ऑफ 37 बताओ, तो मैं ऐसे बैठ के 50/100 इंटू 37 नहीं करूंगा। 50% इज 1/2, 37 का आधा है 18.5, दैट्स इट, डन। कोई अगर उल्टा पूछा रहता मुझे कि मुझे बोलो कि 37% ऑफ 50, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 50% ऑफ 37, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए गाइस, ठीक है, दिस यू शुड नो बाय हार्ट, मतलब हार्ट की जरूरत नहीं है, लॉजिक है। तो 37% ऑफ 50 कोई बोलेगा मुझे तो डायरेक्टली 18.5 विच इज नथिंग बट 50% ऑफ 37। एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पीएलडी, आरपीवी, ये सब सारे तुम्हारे अरिथमेटिक के बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशंस यूज करके हर एक टॉपिक में क्वेश्चंस आती है, लीनियर इक्वेशंस बेसिकली जो क्वेश्चन दिया है उसके बेसिस पे हमें इक्वेशंस बनानी होती। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो। पहले क्या होता था कि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, एक आध दो, पर अभी कुछ कुछ स्लॉट्स में 4-5 क्वेश्चंस भी आए, ठीक है। डीआई, तो डीआई कैसा है कि अर्लियर ना डीआई थोड़ा सा ऐसे टफ माना जाता था, बट डीआई इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ योर कैलकुलेशन टेक्निक्स, ठीक है। कैलकुलेशन टेक्निक्स हो गया, तुम्हारा एवरेज हो गया, तुम्हारा परसेंटेज हो गया, एंड तुम्हारा 6th टॉपिक दैट इज आरपीवी, ये चारों का कॉम्बिनेशन इज डीआई। ये चारों तुम्हारे अगर बहुत अच्छे से हुए, कोई भी डीआई तुम सॉल्व कर लोगे। ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू रीड द ग्राफ्स, हाउ टू रीड द जो भी इंफॉर्मेशन दी वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो पता रहेगा एंड ये टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे रहेंगे तो डीआई इज एन इजी टॉपिक। कैलकुलेशन इंटेंसिव कभी कभी आ सकते हैं, तो बस वो फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दीज आर द 11 टॉपिक्स दैट आर इन द ग्रीन जोन। मीन्स क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस विल सेट द टोन, ये करने ही हमें, ये तुम्हारे प्रायोरिटी 1 होने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू प्रायोरिटी 2, ठीक है, ये ग्रीन वाले थे। मूविंग ऑन टू प्रायोरिटी 2 मतलब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है, जो थोड़े से मतलब डिफिकल्ट है बट हाई वेटेज है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम से सभी डरते, कैट में टफ लेवल के आते हैं, बाकी एज सच थोड़े से कैट के लेवल से इजी आएंगे, बट नंबर सिस्टम्स में कुछ कुछ चीजें तुम्हें लर्न करनी, प्रॉपर्टीज वगैरह, इसके लिए नंबर सिस्टम्स कुछ कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तुम्हारा सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाले फॉर्मूला से हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले कि स्पीड मतलब तुमको स्पीड का यूनिट पता है किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स इज नथिंग बट डिस्टेंस, ये इज नथिंग बट क्या है टाइम, आर, तो ये हो गया स्पीड मेरा। तो बेसिकली यूनिट से भी तुमको फॉर्मूला पता हो सकता है, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गए, बट ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। इस पे बहुत वैरायटी ऑफ सर्कुलर ट्रैक हो गया, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, तुम्हारे रेसेस हो गए, ठीक है, तुम्हारे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हो गए, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इज द केस फॉर टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क भी, टाइम एंड वर्क का तुम लोग है ना हमारे ट्रायल लेसन्स देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। टाइम एंड वर्क का तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा, वो ट्रायल लेसन्स ठीक से देखो, उसमें हर एक क्वेश्चन अपन चार अलग मेथड से सॉल्व कर रहे, तो तुम्हारा टाइम एंड वर्क विल बी लाइक फ्लॉलेस इन टाइम एंड वर्क, ठीक है। बहुत बेसिक से पढ़ा है। तो ट्रायंगल हो गया, ये थोड़े से ज्योमेट्री है ना जनरली स्टूडेंट्स फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है तुम्हें। तो ट्रायंगल एक हो गया, सर्कल एक हो गया, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन हो गए, इस पे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं ज्यादा, तो ये अच्छे से करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या करते हैं वो लोग, स्ट्रेट अवे तुमको देंगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकालो, नहीं, कभी कभी वो क्या क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में देते
कि अगर x एंड y रूट्स है तो x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, रिलेशन नहीं बना सकते, ऐसे क्वेश्चंस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकते, आता है क्वेश्चन। पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। कोई भी एग्जाम लो, जैट लो, सी मैट लो, कैट लो, एन मैट लो, सीईटी लो, सीयूईटी लो, कोई भी एग्जाम लो, उसमें आने वाले ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स है कि जो आते ही है, वो पढ़ना ही है। बट जनरली स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू स्टडी दिस। लॉजिकल टॉपिक्स है गाइज, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लॉजिकल है, तुम्हारा अगर बेस क्लियर है तो यू विल बी एबल टू लाइक फ्लो थ्रू दिस टॉपिक्स, ठीक है। फ्लाई एकदम आराम से, एकदम सेल करोगे तुम आराम से, ठीक है। इजी है। डेटा सफिशिएंसी, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। तो डेटा सफिशिएंसी एक अलग से टॉपिक नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट इट इज कॉमनली आस्क्ड, इसलिए हम लोगों ने टॉपिक ही बनाया। इसका बेसिकली तुम्हारे बाकी चीजें तुम्हारे अगर पढ़ाई करके हुई अच्छे से हो रहा है तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस इजीली हो गए। प्रोग्रेशन एंड सीरीज पे क्वेश्चंस आने लगे, पहले आता था तो एक आध आता था, अभी कुछ कुछ स्लॉट्स में दो तीन क्वेश्चंस भी आए प्रोग्रेशन एंड सीरीज। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे ज्यादा नहीं, पर एपी जीपी पढ़ लो ठीक से, ठीक है। क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इससे। ऑलराइट, सो ये पहले दो सेक्शंस आर योर प्रायोरिटी गाइज, दीज आर योर प्रायोरिटी। पहला ये करो, फिर उसके बाद ये करो, ये तो करना ही है तुम्हें, ठीक है। ये तो करना ही, अपनी 80 डे स्ट्रैटेजी वाले वो टॉपिक्स देखो सारे, ठीक है। कैसे देखना है, कैसे वीकली टारगेट सेट करना है तुमको, तुम्हारे हिसाब से सेट करना है, सेट करो। बट ये दो प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 है गाइस, तो ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो है कि इजी है बट इतना पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, दैट इज इनइक्वालिटीज, कॉन्ट्स वाला गाइज, अंडरस्टैंड दिस इज कॉन्ट्स वाला इनइक्वालिटीज, जो कैट में ज्यादा पूछा जाता है। एलआर वाला इनइक्वालिटीज आता ही है एग्जाम में, वो ठीक से पढ़ो कि वो दे देंगे एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन क्यू, ऐसे बड़ा स्टेटमेंट दे देंगे। फिर स्टेटमेंट 1 रहेगा कि एम इज ग्रेटर देन क्यू, स्टेटमेंट 2 रहेगा आर इज लेस देन एस, कौन सा फॉलो कर रहा है, ये एलआर वाला हो गया, ठीक है। वो आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज वाला कैसा हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर लेस देन लेट्स से 11, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फाइंड द रेंज ऑफ x, तो ये ज्यादा नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस सीटी में ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है। आया तभी भी जनरली फिर स्टूडेंट्स ऑप्शंस डाल के कर सकते हैं, बट एलआर वाले इनइक्वालिटीज आते तो कॉन्स वाला इनइक्वालिटीज तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, आई वोंट सजेस्ट कि आज के जमाने में क्या हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल स्लॉट्स है, कोई स्लॉट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आइडियली यू हैव टू स्टडी द एंटायर सिलेबस, ठीक है। कोई भी टॉपिक तुम ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ सकते हो। बट ये वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि कोई है ही स्टूडेंट कि नहीं हमारे पास टाइम कम है, तो सेक्शन 1 फर्स्ट, सेक्शन 2 सेकेंड, सेक्शन 3 थर्ड, सेक्शन 4 इन दैट ऑर्डर। उसमें भी चलो कोई ऑप्शन में छोड़ना है तो सेक्शन 4 ऑप्शन में छोड़ो, अच्छा और छोड़ना है तो सेक्शन 3 ऑप्शन में। 1 and 2 आई वोंट रिकमेंड कि ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते हो, इट्स लाइक लिविंग एन एंटायर पूरा का पूरा सेक्शन ही ऑप्शन के लिए हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इनइक्वालिटीज के बाद अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस, इतने क्वेश्चंस नहीं आते, कैट में ज्यादा आते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स पे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है गाइस, ठीक है। स्टॉक्स एंड शेयर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, तो डू स्टडी, इजी भी है ऐसे, तब मुश्किल नहीं है, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। 2023 में स्टॉक्स एंड शेयर्स पे आए थे क्वेश्चन, उसके पहले इतने नहीं पूछे जा सकते थे, इतने पूछे नहीं जाते थे। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स पढ़ लो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि कर लो, अगर टाइम है ना तुम्हारे पास कर लो, ऑलराइट। देन मूविंग ऑन, इंडाइसेस एंड सर्ट्स पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऑलराइट, इन योर सीईटी एग्जाम, ऑलराइट। ये टॉपिक्स तुम मतलब ऑप्शन के लिए इनमें से भी अगर जो नहीं छोड़ना चाहिए ऑप्शन के लिए, दैट इज दिस टॉपिक, ठीक है। बाकी छोड़ सकते हो, ये थोड़ा सा मतलब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। सो डू स्टडी स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट एट द सेम टाइम इग्नोर नहीं कर सकते। देन मूविंग ऑन टू द रेड जोन, दैट इज द 4th सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये तुम इग्नोर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी कम है और डिफिकल्ट भी ज्यादा है, तो ये वाला तुम छोड़ सकते हो। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस पर सीईटी में क्वेश्चंस नहीं आते, आया तो भी तुम ना डायरेक्टली एक ग्राफ बना के कर सकते हो, इजी लेवल के आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे नहीं आते। ट्रिग्नोमेट्री पे इतने नहीं आते हैं,
तभी भी बेसिक कर लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ज्यादा मत करो ट्रिग्नो कि साइन थीटा प्लस ये है तो क्या, तो मतलब तुम्हारा पूरा ट्रिग्नो का इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताएंगे तुम्हें, ठीक है, वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लॉग के इतने आते नहीं है, ठीक है, लॉग बेसिक कर लो, लॉग पे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, सेट्स फंक्शंस नहीं आता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे 5 टॉपिक्स कॉन्स में जो तुम इग्नोर कर सकते हो। आइडियली आई वोंट सजेस्ट एनी टॉपिक दैट यू नीड टू इग्नोर, बट ये क्यों है, टीबीटी मैट्रिक्स क्यों बनाए हम लोगों ने, ताकि तुमको एक आइडिया रहे, क्योंकि बहुत टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें एक मतलब आइडिया रहे कि कौन से टॉपिक पहले करूँ, कौन से बाद में करूँ, कौन से मैं ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए पर छोड़ सकता हूँ, ठीक है। ऑल्सो टू हेल्प यू विथ योर प्रेप, हमारी बोधी विजन शीट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। बेसिकली सारे टॉपिक्स जो भी मेंशन्ड है कवर्ड है, यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ कवर होगा। इसमें रिवीजन भी होगी तुम्हारी, जो जिनको रिवीजन करनी है, जिनको इसमें से ही पढ़ना है कि नहीं कॉन्ट्स का क्या करता हूँ कि मेरे को इच्छा नहीं हो रही, तो एटलीस्ट बोधी विजन शीट पूरी कर लो, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो डू चेकआउट बोधी विजन शीट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। That's it for this video guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, कम्युनिटी एक दूसरे की क्वेश्चन सॉल्व करती है, तो डू चेक आउट दैट। ऑल्सो डेली न्यूज एनालिसिस डाल रहे इंस्टाग्राम पे एवरी डे विदाउट फेल, स्निपेट्स रहते हैं तुम्हारे जैट में, सी मैट में, हर एक एग्जाम में काम में आ सकता है जहाँ पे जीके इन्वॉल्व हो, और यूट्यूब पे तो आते ही है ऐसे वीडियोज लेके। That's it for this video guys. See you in the next video and do let us know in the comment section कि अगर तुम्हें LR के लिए भी ऐसा वीडियो चाहिए, then we'll put a video out for LR as well. Do let us know कि वर्बल के लिए भी काम का हो सकता है क्या, अपडेटेड ही डालेंगे, ऑलराइट। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सीईटी में, वो भी डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। एंड कुछ भी डाउट्स रहेंगे, डू लेट अस नो, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।